नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। पल्लवी पटेल को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट चुका है। वहीं पर पल्लवी पटेल ने अभी भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। पल्लवी पटेल ने 3 लोकसभा सीटों पर ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ने के लिए। फूलपुर की सीट है, मिर्जापुर और कौशाम्बी की सुरक्षित सीट है। मिर्जापुर से इनकी बहन अपना दल यस की सांसद हैं, एनडीए के साथ हैं। वहीं पर फूलपुर पर पूरी चर्चा चल रही थी। पूरी चर्चा ही नहीं, पूरा का पूरा फोकस था कि फूलपुर की लोकसभा सीट अगर पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन से लड़ती हैं, समाजवादी पार्टी इनको टिकट देती है, तो पल्लवी पटेल 100% चुनाव वहां से जीत जाएंगी। इसको लेकर तमाम कयास लगाए गए और वहां पर इनकी तैयारी भी पूरी थी। कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव के मन में कुछ ना कुछ अलग चल रहा था और इन्होंने कह दिया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया गठबंधन को लेकर के, तो इन्होंने कह दिया कि 22 को लेकर गठबंधन हुआ था, विधानसभा चुनाव को लेकर के गठबंधन हुआ था, लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन नहीं हुआ था। तो यहीं पर मामला बिगड़ चुका है और अगला कदम क्या होगा वो देखने वाला होगा। लेकिन पल्लवी पटेल ने अभी भी भरोसा जताया है इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से, जैसे कांग्रेस के संपर्क में है पल्लवी पटेल। वहीं पर बहन कुमारी मायावती, बसपा ने पल्लवी पटेल को ऑफर दे दिया है फूलपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या इलाहाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। फूलपुर लोकसभा सीट पर अगर पल्लवी पटेल लड़ती हैं, तो यदि हाथी सिंबल से लड़ती हैं तो उनको पूरा समर्थन वैसे भी रहेगा। हाथी के सिंबल पर भी मायावती की तरफ से भी हो सकता है प्रचार करने के लिए आए। वहीं पर एक ऑफर और है, अगर वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो पल्लवी पटेल अपने सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन रहेगा। हालांकि हम थोड़ा सा जातीय समीकरण की बात कर लें, फूलपुर का क्या कहता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई कैंडिडेट आएगा, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, 2017 में यहाँ पर 18.5% दलित हैं। अगर हम बात करें फूलपुर लोकसभा सीट की तो 18.5% दलित हैं, 13 से 14% यहाँ पर पटेल हैं, मुस्लिम हैं 12 से 13% और यहाँ पर यादव हैं 10%, वैश्य हैं 5.37%, 5% कायस्थ, राजपूत 4-5% हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बैकवर्ड लॉबी मुस्लिम पर्याप्त संख्या में है, बैकवर्ड पर्याप्त संख्या में है, कुर्मी दलित सब पर्याप्त संख्या में हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अखिलेश यादव का क्या होगा, तो अखिलेश यादव का तो कुछ नहीं होगा। हो सकता है एक ऐसी सीट जो जीत सकते थे, हो सकता है ऐसी सीट जो पल्लवी पटेल को अगर चुनाव लड़ाते तो जीत सकते थे, तो हो सकता है उसका एक सीट का नुकसान हो जाए। जैसे आपने देखा नगीना में अगर चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन दिया जाए या सिंबल पर लड़ाया जाए, कैसे भी लड़ाया जाए, नगीना चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीत सकते हैं। और यहाँ पर अखिलेश यादव के ऊपर सवाल ये उठ रहा है कि जब आप टीएमसी जैसी पार्टी को 1 सीट दे सकते हैं, कांग्रेस को 17 सीट दे सकते हैं, तो 1 सीट अपना दल कमेरावादी को क्यों नहीं दे सकते। हालांकि चर्चा ये थी कि अखिलेश यादव इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते थे, राज्यसभा के चुनाव में जो इन्होंने बोला उसका साइड इफेक्ट गया। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इन्होंने अखिलेश यादव धोखा खाए हैं ओम प्रकाश राजभर से, ओम प्रकाश राजभर अपने दम पे एक भी विधायक नहीं जीत सकते हैं। वहीं पर हम बात करें राष्ट्रीय लोकदल जो है, जो जयंत चौधरी हैं, जयंत चौधरी भी 2017 में शून्य थे। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था शून्य थे, लेकिन गठबंधन के तहत 8-9 विधायक बनते हैं और ओम प्रकाश राजभर के 6 विधायक बनते हैं और दोनों एनडीए की तरफ चले जाते हैं। और ओम प्रकाश राजभर तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो चाहे बीजेपी के लोग हों या सपा के लोग हों या कोई आम जनमानस हो, किसी की विचारधारा में हो, वो उस बात की निंदा करता है। अब यहाँ पर मामला यही अटका था सिंबल को लेकर के। पल्लवी पटेल की माताजी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं रहता हूँ, यहाँ से लिफाफा चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ी थी और बहुत बुरी तरह हारी थी। एकदम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, किसी की भावना नहीं आहत कर रहा हूँ। बुरी तरह का मतलब होता है 25 से 30 हज़ार वोटों के अंतर से चुनाव हारना। कोई आम हारना चुनाव नहीं कहलाता। लिफाफा का चुनाव चिन्ह था,
तो इसके अलावा इनके पति भी लड़े थे, पंकज निरंजन, यानी कि 7 सीटें इनको दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। एक भी सीट नहीं जीत पाई, पल्लवी पटेल जीती, वो भी साइकिल सिंबल पर। तो केशव प्रसाद मौर्य को हराया, तो उससे थोड़ा इनकी इमेज और बढ़ी, पल्लवी पटेल की इमेज उससे ज़्यादा बढ़ी। हालांकि अगर पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं इनको एक सीट इंडिया गठबंधन को दे सकती हैं। मामला है सिंबल वाला, सिंबल वाले मामले पर अखिलेश यादव इस बार समझौता नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भरोसा उनको टूट चुका है। भरोसा इसलिए उनका टूट चुका है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का मामला देखा आपने, मामला देखा दारा सिंह चौहान तो इन्हीं की पार्टी से लड़े थे, इस्तीफा देकर के भाजपा में चले गए, जो भाजपा से ही आए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य वाला मामला हुआ, आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य वाला मामला। अब मामला जो हुआ जयंत चौधरी वाला मामला, इससे डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को आपस में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ना चाहिए। बहन जी के साथ लड़ती हैं तो क्या परिणाम होगा उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वैसे बहन जी को लेकर के हमारी किसी भी तरह की नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने इस देश की दलित राजनीति को चिंतन मनन करके जिस ऊंचाई पर पहुंचाया, वहीं पर ढलान ऐसा आया है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। गठबंधन कर लिया होता तो कहीं ना कहीं 2, 4, 10, 20 सांसद बन जाते। बहरहाल गठबंधन नहीं हुआ। अब पल्लवी पटेल को ऑफर है, पल्लवी पटेल का क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।